तो आपका ये सवाल है, जो आपने रेड पोर्शन से हाईलाइट कर रखा है उनको क्या कहते हैं? आपने ये लाइन वाला पोर्शन हाईलाइट कर रखा है ना, तो ये ये या यस ये सर। रेड वाला लाइन, तो उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो भूमि अम्लक है। और ये वैसे इसको लताएं कहते हैं। और ये टेम्पल थोड़ा शायद से मेरे ख्याल से ना या तो मॉडर्न टाइम का है या लेट पीरियड में बना होगा। तो ये वैसे तो हम इसको लताएं कहते हैं, लेकिन ये भूमि अम्लक का ही पार्ट है, तो इसको भूमि अम्लक ही कहा जाएगा। और ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है क्लियरली ये ओरिजिन टेम्पल का ही हिस्सा है। तो ये भूमि अम्लक कहलाता है, लेकिन ये पूरी तरह से अम्लक बना नहीं है। तो क्या पता वो वास्तु शास्त्र जो शिल्पीकार वो बनाने का प्लान करा हो, लेकिन उसने चेंज कर दिया हो, लेकिन पोर्शन बनाने की कोशिश करा था। तो ये ऊपर तक रथ बनेगा। तो 1 2 3 एंड 4 और 5 ये पंचरथ टेम्पल है। तो ये ऊपर का रथ है, ये आपको पूरा रथ दिखा रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में एक इमेज दिखाई थी, रंग का रथ, रंग का बीघा, वो सब कंटिन्यू है। तो ये आप जब गिनेंगे 4 तक तो जा रहा है, पीछे की तरफ 5वीं इमेज होगी, तो ये पंचरथा कहलाएगा। तो ये पंचरथा टेम्पल का एक आइडेंटिफिकेशन है। सर ये उड़ीसा स्टाइल है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप कल कल मैं वैसे समझा दूंगा, 2 मिनट लेके एक्स्ट्रा में मैं कल आपको एक इमेज के द्वारा समझा दूंगा ये। तो इसमें मैं अभी आपको ड्राइंग के द्वारा समझाना पड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसमें ड्राइंग नहीं कर सकता, वरना मैं आपको समझा देता। तो अगर मैं आपको कल कल समझाता हूँ वैसे, अभी समझाने बैठूंगा तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकली बता पाऊंगा, तो डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए थोड़ा। थैंक यू सर। ओके। या किसी ने एरो मार के दिखाया है तो, एंड दीज आर ऑल्सो, ये रथ का ही टेम्पल का पार्ट है। एंड ये पूरा ऊपर रथ बनते जा रहा है एरो से। तो मैं आपको कल जब रेड टेम्पल बताऊंगा तो मैं उसमें ये डिटेल दूंगा। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो मैं बता दूं, ओडिशन टेम्पल का वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, वैसे ओडिशा टेम्पल के ऊपर एक फ्लैग होता है, तो उसको ध्वज कहते हैं या आयुध भी कहते हैं। तो अगर किसी को जानना हो तो मतलब आर्किटेक्चरल दृष्टि से, और मोस्ट ऑफ दी ओडिशन टेम्पल खंडोलाइट स्टोन और सैंडस्टोन से बने हुए हैं। वैसे तो सारे खंडोलाइट से बने हुए हैं। 10th सेंचुरी का एक टेम्पल है गोलबाई शासन में, डेक्कन कॉलेज ने ढूंढा है, वो सैंडस्टोन का बना हुआ है। मैं जब वहाँ पर गया था डेक्कन कॉलेज के साथ, तो वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है वो। और आपका आगे कोणार्क पर है, तो मैं कोणार्क पर बाद में आऊँगा। अभी मैं जस्ट शेयर नहीं करना चाहूँगा कोणार्क टेम्पल के स्टोन के बारे में। और एक मैंने आपको बताया था कि टेम्पल को जोड़ते कैसे हैं, तो एक वर्ड है जो मैं बता रहा था, इंग्लिश में कहते हैं उसको कील, हिंदी का वर्ड है। क्लैम्प का हम यूज करते हैं, पिलर और क्लैम्प का। और आपका भाड़वा का यूज करते हैं जोड़ने के लिए टेम्पल को। और अर्थक्वेक उससे रुक रुक जाता है, मतलब अर्थक्वेक या बाकी क्लाइमेट की भी नुकसान नहीं होता है। तो मैं आगे आज की पीपीटी वैसे सप्त मातृका पर शेयर करता हूँ। तो हम जस्ट एक हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, शायद से मैंने पीपीटी ऑन ही नहीं करी है। ऑन तो करी लेकिन बंद हो गई। तो 5 मिनट रुक जाइए, शायद से मुझे 5 मिनट ही लगे। तो या पीपीटी ऑन हो गई है, तो मैं एक बार फिर से रीसेट करता हूँ। तो पीपीटी ऑन हो गई है, अगर आप सबको शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ये महेश्वरी है।
ये मैंने इसलिए लगाई हुई क्योंकि आज सुबह मैं जब वॉक करने गया हुआ था सुबह के टाइम, तो मैं एक वीडियो देख रहा था। मुझे लगा नहीं था कोई स्टूडेंट इन चीज़ों पे इंटरेस्ट लेगा, तो उसका वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और उसमें ये इमेज थी, और मैंने ये इमेज एज अ उस वीडियो से पूछा भी था शेयर कर सकता है नहीं, तो मैंने ये इमेज एज अ शेयर करी है। तो ये महेश्वरी है, मैं इससे आप वाहन देख सकते हैं। महेश्वरी के गाय है, एंड हाथ में त्रिशूल है, एंड इस चंद्रमुख है, एंड हाथ में डमरू है। तो मैं आगे भी आइकनोग्राफी भी दिखाऊंगा, लेकिन ये इमेज मुझे बड़ी पसंद आई थी कार्टून इमेज में, तो मैंने उस यूट्यूब चैनल से ये इमेज स्क्रीनशॉट पर ले ली। तो कहते हैं वैसे दिलीप चक्रवर्ती की किताब में छपा है, अगर कोई डिटेल वाइज जाना चाहता है। ये भी आपकी सेवन मातृका का फर्स्ट डिपिक्शन है हड़प्पन कल्चर में। इसका रिलेटेड एक पेपर भी है इंटरनेट पर हेयर स्टाइल के ऊपर। किसी अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो नहीं करता, मेरे नाम का ये ऑथर ने लिखा है। तो और एक और ऑथर ने लिखा है, अवेलेबल है रिसर्च गेट पर, तो जाके चेक करना चाहे या ना पढ़ना चाहे। बहुत बोरिंग पेपर है, मैंने ही लिखा है तो मैं कहूँगा बोरिंग ही है। तो दिस इज ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ सप्त मातृका। अगर मैं अपने इसकी हिस्ट्री से कहूँ अपने पेपर के हिसाब से, तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए। कभी आप मंदिर जाते हैं तो कई बार आपको ऋषि मुनि पंडित जी दिखाई देते हैं, या जो मंदिर में कॉन्सेप्ट होता है उनकी सिक्का होती है, चोटी होती है, एक हिंदी का वर्ड है। और यहाँ पे एक प्रथा चल रही है वर्शिप की, और चोटी सबकी है, और यहाँ पर दिया जलाया जा रहा है। इमेज मेरे पास क्लियर नहीं है, तो अगर आप इसकी बेटर इमेज देखिए जाके, तो उसमें दिया जलाया जा रहा है, और पीपल का पेड़ है। और ये अगर एस्ट्रोनॉमी के पर्पज से देखा जाए, जिनने नापा है, ये आपका प्लाइडी स्टार या सेवन स्टार को डिनोट भी करता है। तो ये क्लियर है, आपकी ये सप्तमातृका की इमेज है। आस्को पर्पोला जी ने कहा है सप्तऋषि या प्लाइडी स्टार की इमेज हो सकती है, क्लियरली इन्होंने कहा है ऐसे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ ऐसे। ये थोड़ा मैंने आइकनोग्राफी के लिए लिखा हुआ है, वैसे तो मैं बताऊंगा। ब्राह्मी मेरे ख्याल से हमेशा अभय, हाँ, अभय मुद्रा में खड़ी होती है, और इनके कभी कभी तीन फेस दिखाई जाते हैं, और हाथ में वीणा होता है। ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुई ब्रह्मी। तो मैं स्टोरी पैनल पर आ जाता हूँ। मेनली कार्तिकेय की रक्षा करती हैं एज ए, एक स्टोरी ये कहती है। एक स्टोरी ये है शिवा पुराण के हिसाब से, जब अंधकासुर का वध करना था, तब इनका जन्म हुआ था सप्त मातृका का। और ईस्ट में नेपाल के एरिया में अष्ट मातृका होती है। और अष्ट मातृका में मैं आपको बताऊंगा, गणेश जी आ जाते हैं, आप पे विनायक जी आ जाते हैं, और गणेशनी भी कहते हैं उनको। तो जब 8 × 8 होता है, तब आपका मेरे ख्याल से 64 होता है, तो वही आपकी 64 योगिनी बन जाती है आगे जाके। तो ये है मेन चीज आपकी। और तब आपका अंधकासुर को मारने के लिए आपका अष्ट मातृका सप्त मातृका का जन्म दिया था लॉर्ड शिवा और विष्णु, इन सब देवता ने। इन्हीं की क्या कहूँ मैं, फेमेन हर एक पुरुष ने एक फेमिनिज्म शक्ति छुपी होती है योगा में। तो अगर आप योगा जब करते हैं, तब आप अंदर प्रकृति जगाते हैं अपने अंदर। हिंदी में एनर्जी को अगर किसी को नहीं पता हो, तो शक्ति कहते हैं। तो योगा के द्वारा आप अपनी शक्ति को जगाते हैं। तो शक्ति सारी फेमिनिज्म रूप है, तो सबने अपनी फेमिनिज्म रूप को जगाया। जैसे इंद्र ने इंद्रानी को जगाया, ब्रह्मा ने ब्रह्मी को जगाया, और कार्तिकेय जी ने कुमारी को कुमारी कुमार मेरे ख्याल से कार्तिकेय जी का भी नाम है, तो उनने कुमारी को अवेक किया था। एंड और भी है, वैष्णव विष्णु जी ने वैष्णवी को करा था। और कुछ लोग मानते हैं ये ब्रिज है बिटवीन द सेवाइट वर्जन एंड द वैष्णविज्म।
उन दोनों पैनल को, और इनके हाथ में हमेशा एक वो होता है, व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, बाउल होता है। हिंदी में मेरे ख्याल से कटोरा कहेंगे। कटोरा कहना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कोई और वर्ड हो तो किसी के पास तो मेंशन कर देना। तो क्योंकि ये उसने ब्लड कैरी करते थे, अंडकासुर एक ऐसा राक्षस था, जब जब उसका ब्लड गिरता था, रक्त बीज भी कहते हैं उस राक्षस को, तो वो डबल हो जाता था। और एक स्टोरी ये है कि जब राक्षस ज्यादा बढ़ गए थे, पुराण के हिसाब से, तब इन राक्षस का तब इन मातृका का जन्म हुआ था। एंड दीज आर ऑल्सो मदर गॉडेस। तो इनके हाथ में कभी चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन, तो उनके हाथ में कभी कभी बच्चे भी दिखाते हैं। महेश्वरी का मैंने आपको बता दिया है आइकनोग्राफी। बुल होता है, वैसे तो नंदी होता है, नंदी है, बुल को ही कहते हैं। तो हमारी मैं जस्ट बता दिया, तो बाकी की मैं और भी मेंशन कर देता हूँ। इंद्रानी एज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडरी, वैष्णवी एंड वराई। तो मैं नेक्स्ट पावर पॉइंट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में एज आइकनोग्राफी की डिस्ट्रिक्ट से दिखाऊंगा। कुछ केव कुछ कल्चर्स में ओके। तो आपको सर वराही का सर किसने किया था? ओके, वराही का मैं आपको क्लियर करूंगा। उसका बोर्ड या सौ या पिक कह लीजिए, आप पिक की तरह मुंह आता है, तो आप बड़ा अवतार को ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं। तो और उसका जो व्हीकल होता है वो भी पिक जैसा ही होता है। कई बार काऊ भी होता है वैसे तो, लेकिन बड़ा ही अवतार होता है, बोर्ड होता है। तो मैं आपको जस्ट आइकनोग्राफी में दिखाऊंगा अभी। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो कई बार मैंने आपको बताया कि अष्टमातृका होती है। तो नेपाल में अष्टमातृका चलती है, तो वो गणेश जी के द्वारा हट जाती, आठवीं आ जाती है, जो विनायकी कहलाता है, जो नीचे मैंने आपको इमेज दिखाई हुई है। और एक होती चामुंडा। तो कुल मिलाकर 7 हो गए होंगे, इफ नॉट आई रॉन्ग। ओके, मैं वैसे शुरुआत से मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर कोई नंबर मिस कर गया हो। एंड दिस इज चामुंडा। चामुंडा का अगर सब पैनल जानते ही होंगे वैसे, स्कल या कपाल लेके, या बहुत वियर्ड फेस होता है इनका। और कई बार इनको इंसान के ऊपर बैठा हुआ, या कभी कई बार लायन के ऊपर भी बैठते दिखा देते हैं। तो लॉर्ड शिवा के ऊपर बैठती है वैसे तो ये कभी कभार, वैसे काली का ही एक कुछ लोग कहते हैं इनको। तो वैसे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कई बार वैसे नरसिम्हा से रिमूव हो जाती है ये, तो कुछ कल्चर में। और नरसिम्हा और एक और हैं, एक और आई नहीं वैसे, हाँ, योगेश्वरी या महेश्वर या योगेश्वरी कहते हैं, तो उनसे भी रिमूव हो जाती है, योगेश्वरी या नरसिम्ही। इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आप स्टोरी वाइज जानना चाहते हैं, एचपी गुप्ता की किताब में दी हुई है। मुझे लगा नहीं था वैसे इस पावर पॉइंट में कोई इंटरेस्टेड होगा, तो मैंने वो स्टोरी का पैनल मेंशन नहीं किया है। वैसे मैं वो स्टोरी आपको सुना चुका हूँ, तो एज अ ब्रीफली। तो दिस इज नरसिम्ही। सर इसमें जो सर जो चित्र दिया वो सर वो गणेश से। एक मिनट, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप बोलिए जरा फिर। सर क्वेश्चन इसमें रिपीट एक करिए। सर चित्र दिख रहा है सर। सर इसमें अभी अभी इसकी गणेश का चित्र दिख रहा है सर, वो हाँ, वो विनायकी। उनको विनायकी कहते हैं। विनायक के आगे आई लगा दो, गणेश का ही नाम है, तो विनायकी कहते हैं। और गणेशनी भी कहते हैं, तो कुछ लोग इनको गणेशनी भी या गणेशी भी कहते हैं। रिद्धि और सिद्धि की जब पावर मिल गई थी, तब गणेशनी का जन्म हुआ था। तो ये आपका एक फीमेल वर्जन है गणेशनी का। तो ये नेपाल में ज़्यादा पूजी जाती है। एंड ये नरसिम्ही है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं इसकी इमेज आप मतलब आइकनोग्राफी से ऑटोमेटिक पहचान सकते हैं, लाइन की इमेज है, तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, सप्तमातृका की कभी कभी इमेज पहचानना मुश्किल हो जाती है। ये इमेज टोटली डैमेज है,
और सप्तमातृका की इमेज में एक खासियत होती है, ये केव नंबर 14 की इमेज है एलोरा की। तो मैं आपको एक खासियत बता रहा हूँ, लॉर्ड शिवा से शुरुआत होती है। ये लॉर्ड शिवा है यहाँ पर गणेश जी होते हैं। पूरी इमेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें से कुछ ही पैनल बता पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मोनी है, मोर है, मयूर, तो ये कुमारी होगी। और इनके सभी हाथ में, अगर आप मेंशन देखिए ध्यान से, तो सभी के हाथ में चाइल्ड है, बच्चा है। तो दीज आर ऑल्सो सिंबल ऑफ मातृका या मदर गॉडेस। तो इनके हाथ में कभी कभी बच्चे भी दिखाते हैं। कहते हैं, वैसे एक स्टोरी ये कहती है कि बाद में लोगों ने इसको वर्शिप करना बंद कर दिया था, तो इनने बच्चों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, कुछ स्टोरी ये कहती है। तो इसलिए इनको बाद में वर्शिप करना शुरू करा था, किया, और अंत में पूजा जाता है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। इस आइकोनोग्राफी में थोड़ा पहचाना मुश्किल है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे। ये वैसे नेशनल म्यूजियम में, जितनी भी नेशनल म्यूजियम में है, उनको थोड़ा पहचाना मुश्किल है। वैसे सप्त मातृका की इमेज लोग कहते हैं ज़्यादातर हॉरिफाइड होती है, लेकिन ये इमेज मैं इसलिए मैंने आपको दिखाई है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डांसिंग या एंजॉयमेंट पोज पर है। तो मैं इसको हॉरिफाइड इमेज नहीं कहूँगा, डांस करना वैसे कोई हॉरिफाइड इमेज नहीं है। तो गणेश वाला पैनल हट गया है, एंड दिस इज लॉर्ड शिवा। और ये ब्रह्मी है, 3 सिर हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मी को पहचानना, बड़ा आइडेंटिफाई करना इजी है। ये महेश्वरी है, हाथ में त्रिशूल है। ओके, और आप इनकी व्हीकल से भी पहचान सकते हैं। एंड अगर मैं आइकनोग्राफी के हिसाब से देखूं, तो मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। ये वैसे कुमारी है, मुझे पता है वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा इजी इजी आपको दिखाता हूँ, जिससे मेरा भी ये चामुंडा है। ओके ना, इनके हाथ में बाउल होता है, और ये थोड़ा क्लियर फेस होता है, तो इनको पहचानना बड़ा आसान काम है। और ये कभी कभी बेताल या इंसान के ऊपर खड़ी होती है। तो दिस इज अ इंसान व्हीकल, एंड दिस इज इंद्रानी। तो और ये वराई है आपकी, एंड मैं, ये कुमारी है, एंड एक बच गई है। तो वैष्णवी जी के 4 हाथ होते हैं। तो ये वैष्णवी जी है, इनके हाथ में शंख मुझे नजर आ गया, वैसे तो मुझे क्लियर हो गया ये वैष्णवी जी है। इनकी आइकनोग्राफी के बारे में मैंने वैसे कई बार पढ़ा है और कई बार इस कल्चर देखे हैं। तो मैं इनको कई बार आइकनोग्राफी के द्वारा ही देखता हूँ, इसलिए मैंने इनको रफली आइडेंटिफाई किया है। अभी आपके सामने, अभी अभी आप ही के सामने से बैठ के मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैंने कोई रट्टा नहीं मारा है। तो अगर किसी को वापस मैं बताता हूँ, वैसे मेरे पास इसकी 3 स्लाइड अवेलेबल है बस अब। तो मैं फिर से बता देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये लॉर्ड शिवा है। ये पोर्शन से आप नोटिस कर सकते हैं ये मेल है या फीमेल है। ये इंडियन आर्ट में सबको पता होगा वैसे। तो ये ब्राह्मी है। ये लॉर्ड शिवा का योगेश महेश्वरी रूप है। एंड दिस सर इज जो कुमारी। ब्राह्मी है, हाँ, हेलो सर, सर इनका सर भी दिख रहा है सर, जैसे लग रहा है 2 ओके, सर मैं आपको जुड़े दिखा हुए देता हूँ, हैं। 3 सिरे हैं वैसे। तो सर ये 1, 2 नंबर ऑफ, और 3। और ये ज्यादातर अभय मुद्रा में खड़ी हाँ तो होती सर है। ये ब्रह्मा का डिनोट कर रहे हैं। हाँ, ये अगर एक मैं आपको शेयर करूंगा, वैसे ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुआ था ब्रह्मी का। तो अगर किसी को पता हो, एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, यस सर, अगर किसी को ब्राह्मी पता हो, स्क्रिप्ट है सर। ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, तो वो सर, कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा ने जन्म करी वो थी। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी लिपि है, ब्रह्मा के मुख से निकली एक ब्राह्मियों की पुत्री थी, ऐसा माइथोलॉजी है। हाँ, उसी से रिलेटेड। हम्म। तो ये आप पे ब्रह्मी का रूप है। तो ब्रह्मी जब सरस्वती जी का ही रूप है, तो आपकी लैंग्वेज को बनाने का हाथ सरस्वती जी को जाता है। तो इसलिए कुछ लोग यही मानते हैं कि आपकी फर्स्ट स्क्रिप्ट वॉज ब्राह्मी। तो जो इंडस वैली में आजकल जो थोड़ी निकल के आ रही है प्रोटो ब्राह्मी, तो वो यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो कुछ लोग आपने सुना होगा प्रोटो ब्राह्मी इंडस वैली की स्क्रिप्ट, कुछ कह रहे हैं। तो यहीं से वो, पिक्टोग्राफी सर।
हाँ पिक्टोग्राफी है, जिन लोगों ने डिसाइफर करने की कोशिश करी है उसको प्रोटो ब्राह्मी नाम की दिया है। तो जो लोग एपिग्राफी से होंगे Yes, उनको ये sir. पता होगा। Brahmani have three phrase, early Brahmani, middle Brahmani, and later Brahmani. But Proto Brahmani is not Brahmani because ओके I am epigraphist in ASI, so I know Proto Brahmani is later formation. But this हाँ प्रोटो ब्राह्मी कोई स्टेज नहीं है this is देखा not जाए तो। any stage of Brahmani, sir. हाँ किसी स्टेज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऑथर्स उनको ऐड कर रहे हैं। तो मैं उन ऑथर्स का व्यू दे रहा हूँ। तो मैं उन ऑथर्स के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहूँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. तो मैं आगे जस्ट बढ़ता हूँ, सप्त मातृका पर आता हूँ, नॉट इन स्क्रिप्ट। तो इस कल्चर के बारे में मुझे भी ज़्यादा डिपिक्शन नहीं पता था, तो इसलिए मैंने नीचे एक आइडेंटिफिकेशन पर विकिपीडिया का एक स्नैपशॉट काट के रखा हुआ है। वैसे तो मैंने आइडेंटिफाई कर ही लिया, तो अगर किसी को नहीं है तो वो उससे चेकआउट कर सकता है। इंद्राणी का वाहन वैसे हाथी होता है, अरावत कहते हैं। तो ये मैंने डाला हुआ है। ये मेरी फेवरेट इमेज है, तो मैंने इसलिए ये डाली हुई है। अगर ये किसी को याद हो, मैंने पड़ू रामेश्वर टेम्पल है, ये इमेज उसी टेम्पल की है। Yes. ये चामुंडा की इमेज है, चामुंडा की इमेज है। इसकी इमेज वैसे पहचानना बड़ा मुश्किल हुआ, तो मैंने जब मैंने देख के कहा चामुंडा की है, बाद में मुझे पता चला चामुंडा जी है। तो इसका ये पोर्शन देख के चामुंडा का पता चल जाता है। हेलो एंड क्यूरियस फेस है। हाँ सर, ये तो सर स्केलेटन टाइप का क्यों लग रहा है, जैसे सर हड्डी हड्डी केवल दिख रही हो ऐसा कुछ। सर इनकी जो सर ये जो मतलब सर स्कल्पचर्स है सर This is the skeleton form of Chamunda. This is the depiction of just like a skeletal form. The artisan हाँ, दिस इज लेटर फॉर्म ऑफ चामुंडा। shows their हाँ ये लेटर फॉर्म है, artigenous क्योंकि art by skeletal form. हाँ ये लेटर फॉर्म है। और क्योंकि मैं भी इसको इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि लेटर फॉर्म में था। अगर आप पुराने इमेज में डालेंगे तो एक स्कल की माला आ जाती है, तो ये लेटर फॉर्म है। यस तो वैसे तो आदित्य वैसे मुझे आइडिया नहीं है तो कितने आर्किटेक्ट के स्टूडेंट है कितने नहीं है, तो इसलिए मैंने ये मेंशन नहीं किया था। तो हाथ में एक कप कह लीजिए, सॉरी बाउल कह लीजिए, हिंदी में कटोरा एंड त्रिशूल है। एंड ये आपको पता ही चल गया लेटेस्ट चीज है। तो मैं ये सप्त मातृका की इमेज का एक मैंने मेरी फेवरेट इमेज है, तो मैंने इसलिए दी है। मैं बाकी भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। दिस इज वराही। इसको वराही कहने की जरूरत क्यों है, तो मैं आपको, इससे वरा की तरह मुख है। और मैंने आपको बताया कई बार वरा होता है, कई बार टाइगर भी होता है इनके इसमें। तो और कई बार इनके इसमें गौ माता भी होती है। तो मेरे पास टाइगर वाली इमेज तो नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट पर जाके सर्च मारिए तो आपको मिल जाएगी। तो दिस इज ऑफकोर्स मेरे ख्याल से एक गौ माता ही है। तो मैं आगे बढ़ूंगा। वैसे वैसे इनके हाथ में मेरे ख्याल से चाइल्ड भी था, एक बच्चे जैसा मुझे इमेज दिखाई दे रहा है। पाँव मुझे नजर आ रहा है, तो शायद से बच्चा ही रहा होगा। मैंने आपको शायद से बता दिया है कि सारी सप्त मातृका में कई बार चिल्ड्रन एज दिखाते हैं, तो यहाँ पर शायद बॉय रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने 3 इमेज डाली है। ये वैष्णवी है, आइडेंटिफिकेशन देने के लिए मुझे बता दूं मैं, चक्र है, इस हाथ में गदा है। और ये विष्णु जी का मतलब ज्यादातर विष्णु जी इसी मुद्रा में होते हैं। तो अगर किसी को आइडिया हो तो ये पता चल गया होगा। दिस इज वराही एंड दिस इज वैष्णवी। हाथ में शंख है, तो उसी से मैंने पहचान लिया ये। एंड वैसे एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ। शायद से ये इंद्राणी है वैसे, क्योंकि यहाँ पर हाथी है या देयर इज एलिफेंट, तो ये इंद्राणी है।
हाँ, और हाथ में व्याल है, सॉरी वज्र है। इंद्र जी का वेपन होता है। आपका एक अवार्ड है, अगर मुझे, वैसे तो मुझे खासकर पता ही है क्योंकि मेरी फैमिली वैसे आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो किसी को परमवीर चक्र पता है वैसे? तो परमवीर चक्र अगर आप सर्च मारना इंटरनेट पर, उसने वज्र बना होता है सेंटर में। इसलिए बना होता है क्योंकि ऋषि दर्याची जी ने अपनी बोन्स को सेक्रीफाइस किया था। तो जितने भी लोगों को परमवीर चक्र मिलता है आर्मी में, तो वो सेक्रीफाइस का सिंबॉलिज्म होता है, तो इसलिए वो मिलता है। तो वो परमवीर चक्र सेक्रीफाइस को सिंबॉलिज्म करता है। आज भी मतलब हम, माइथोलॉजी तो नहीं कहता मैं, चलो हम जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मैं इंडोलॉजिस्ट के हिसाब से चलूंगा। तो ये चामुंडा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये इंद्राणी है, ये आपकी वराही है, एंड दिस इज वैष्णवी। तो इसने 3 इमेज ही मैंने रखी है वैसे, क्योंकि 3 एक एक करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आ जाते हैं परु रामेश्वर टेम्पल पर। यहाँ पर मैं खुद बैठ के आइडेंटिफाई करूंगा। इस कल्चर में एक प्रॉब्लम है जो मैं शुरुआत में मैंने नोटिस करी थी वैसे। तो ये मुझे रट्टा पड़ा हुआ है, इसके कुछ पैनल में वाहन गायब है। ओके, और यहाँ पे लॉर्ड शिवा का इमेज है। तो दिस पैनल इज लॉर्ड शिवा, और यहाँ पर गणेश जी की इमेज है। क्या करोगे, बोलो क्या करोगे इसको? तो ये गणेश जी की इमेज है। तो मैं इसमें से यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ? तो मैं एक एक करके आइडेंटिफाई करता हूँ। कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो ये चामुंडा जी है, आराम से दिख रहा है। हाय छोड़ दो। और ये गणेश जी, गणेशनी है, विनायकी। एंड ये इंद्राणी है, नीचे हाथी बना हुआ है। एंड ये आपकी वैष्णवी है, 4 हाथ हैं इनके। और ये आपकी वीणा धड़ी एज अ ब्राह्मी है, वीणा है इनके हाथ में। एंड दिस इज महेश्वरी। तो एक मिनट में फिर से गिन लेता हूँ, एक कहीं से गड़बड़ हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो दिस इज, हाँ दिस इज वराही, एंड दिस इज, तो इसकी वैसे भी व्हीकल, हाँ कुमारी मच्छी है। तो इसकी व्हीकल वैसे ही दिख गई है मुझे, कुमारी है वैसे। तो मैं वैसे कहीं रिपीट ना हो गया हूँ। तो दिस वॉज द आइडेंटिफिकेशन। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चामुंडा की मैंने इमेज ऊपर दी हुई है वैसे। तो बड़ा इमेज की बुद्धिज्म में थोड़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं आपको लास्ट चीज शेयर कराऊं। तो बुद्धिज्म में माँ को बोल तो जल्दी आना, इमेज होता बोलो तो है, माँ को जल्दी आना, बट चामुंडा का ही इमेज, माँ को बोलो चामुंडा जल्दी आना। थोड़ा दिखता है। तो मैं आपको बुद्धिज्म में दिखा देता हूँ। और इसको वज्र वराही कहते हैं बुद्धिज्म में। और मैं लास्ट में इसकी दिखा रहा हूँ। दिस इज वज्र वराही। आप देख सकते हैं थोड़ा चामुंडा की भी इमेज है इसमें, और इनका थोड़ा फेस आपका लॉर्ड वाइल्ड बोर की तरह आता है। तो इसलिए इनको वज्र वाहनी भी कहते हैं, वज्र वराही। तो ये मैंने मेंशन भी कर दिया है। अस्तिका एंड सप्तमातृक ज्यादातर ललित आसन में बैठती हैं, कुछ बार डांसिंग पोज भी रहती हैं। तो मैंने आपको दिखाया है। तो मेरी पावर पॉइंट यही दिया, तो आप पूछ सकते हैं।
या या सप्तमार्चिका सर सब प्रतिमाएं होती हैं सर, इसमें शंकर से शिव को लेकर गणेश तक को साथ या बोलते किसी हैं का या कुछ, फिर वो गॉडेस होती हैं सर? हाँ एक मिनट में वॉइस क्लियर नहीं। ये क्यों? हेलो छोड़ दे, छोड़ दे। क्लास कर रहे हो? कौन सा क्लास है अभी? अभी 8 बजे रात को कौन सा क्लास है जी? बंद करो क्लास, बंद करो। नहीं नहीं, तब तमाशा हो रहा है क्या बैठ के? बंद करो। किसी का कोई क्वेश्चन था? हेलो, यस। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो सप्तमार्का बनी होता है सर, उसमें शिव और गणेश को छोड़ के 7 गॉडेज होती है ना, 7 गॉडेज होती हैं सर? हाँ, शिव और गणेश जी को छोड़ के ओके वहाँ सर। पे 7 गॉडेस होती हैं, और शुरुआत में भैरव जी की फोटो आती है, भैरव जी का स्कल्पचर आता है। यस सर, यस और सर। ओके, किसी का और कोई सवाल? तो मैं देख पा रहा हूँ शायद से पावर पॉइंट वैसे भी छोटी छोटी थी, मैंने थोड़ा ब्रीफली भी बताया है। वैसे इसका एक वीडियो भी अवेलेबल है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा डॉक्टर प्रियांक से बोल के। ओके सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं ओके, मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैं लीड